नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, की हाल चाल ऑफिसर्स। तो गाइस एक बात है जो आप लोगों से बात करनी है इस समय कि आप लोग ये बबल्स देख रहे हो। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये बबल्स हमेशा स्फेरिकल शेप के क्यों होते हैं? ये कभी भी रेक्टेंगुलर शेप के या फिर क्यूबिकल शेप के क्यों नहीं होते? जी हाँ, आपको आंसर पता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन, राइट। आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम पानी में जब जय गंगा मैया बोल करके डुबकी लगाते हैं तो पानी में हम तो डूब जाते हैं, लेकिन वहीं पर ही कोई मकड़ी या फिर कोई मच्छर पानी में डूबता नहीं है? ऐसा क्यों? कोई चींटी पानी में डूबती नहीं है? ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। अगर आप लोगों से मैं बोलूं कि जब भी कभी मैं कोई भी इंसेक्ट देखता हूं, वो आप लोगों का पानी में नहीं डूबता, मतलब मच्छर तो भाई पानी के ऊपर अंडे भी दे देते हैं, ऐसा कैसे? और अगर मैं इसी पानी में थोड़ा सा कोई लिक्विड ऑयल या फिर कोई केरोसिन मिला दूं तो यहीं पर ही वो जो अंडे हैं, वो जो मच्छर है, वो पानी में डूब जाता है। ऐसा क्यों? इन सभी चीजों का आंसर मिलेगा आज आप लोगों को इस सेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हो जाता है। इससे भर भर के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स आपके सिलेबस में है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन एक्चुअली में किस तरीके से वर्क करता है। आप इस मच्छर को देख पा रहे हो, इस ट्रे में ये जो पेन है आप इसको देख पा रहे हो। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं कि भैया ये मच्छर इस पानी पे तैर किस रहा है भाई, किस तरीके से सारी चीजें तैर रही हैं? क्या बॉयंसी लग रही है इसमें? नहीं, बॉयंसी तो नहीं लग रही, सरफेस टेंशन लग रहा है। अब सरफेस टेंशन के लिए आप इस मकड़ी को देखो, देखो चल रही है पानी में, ये देखो भाग गई, ये देखो। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि ये पानी में डूब नहीं रही? बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सरफेस टेंशन किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा और इसको थोड़ा सा फील करिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज समझनी है, दैट सरफेस टेंशन इज नथिंग बट इट इज द फिनोमिना ऑफ कोहेशन। मतलब आप लोगों ने कैपिलैरिटी पढ़ा होगा, वहां पे भी आप लोगों ने कोहेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और यहां पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा, दैट this surface tension is the phenomena of cohesion. Tension is the phenomena of cohesion, right? Of cohesion. अच्छा, अब इसमें होता क्या है बेटा, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन होता क्या है? देखिए गाइस, इसमें आप सभी लोगों को बताता हूं बेसिकली क्या हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आप लोगों की एक फ्री सरफेस है, अब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर एक बहुत ही वैसा वाला पॉइंट है कि भैया जो इसके बगल में मॉलिक्यूल है ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, कह रहा है इधर आओ, राइट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दो मॉलिक्यूल के बीच में, भाई मोहब्बत दिख रही है, ये इसको पास बुलाना चाह रहा है, इसको पास बुलाना चाह रहा है। अब इस केस में क्या होगा, ये मॉलिक्यूल यहां पे चला जाएगा, चला जाएगा, राइट। अगर मैं गाइस यहां पर इस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बस इस तरह समझो, कोई टेक्निकल टर्म्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही समझो बेसिकली हो क्या रहा है। अब गाइस मान लो एक ये मॉलिक्यूल है, अब भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो कोहेशन बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर देखा जाए तो ये भी मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब गाइस मान लो अगर ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ इसको थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इसको भी अट्रैक्ट करेगा। मान लो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है, अब ये वाला मॉलिक्यूल सिर्फ इसे थोड़ी ना अट्रैक्ट करेगा, इसे भी अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं हूं, राइट, अब मैं एक मॉलिक्यूल हूं, मेरे बगल में जो मॉलिक्यूल है मैं उसे भी अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं इधर जाना चाहूंगा, लेकिन जो मेरे इस बगल वाला मॉलिक्यूल है वो कहेगा अरे कहां चले, तुम इधर आओ, राइट। अब तुम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कहानी सोचो, एक मॉलिक्यूल उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहा, एक मॉलिक्यूल उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहा। अब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। अब जैसे मैं मॉलिक्यूल हूं और मैं दोनों मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, और वो दोनों मॉलिक्यूल मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, मेरे हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, अब मेरे हाथों में क्या फील होगा, टेंशन फील होगा। क्यों? ये वाला मॉलिक्यूल मुझे इधर खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल मुझे इधर खींच रहा है। अब मैं ना इधर जा पा रहा हूं, 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 मतलब मैं इसी जगह पे टिका हुआ हूं। दिस इज नोन एज टेंशन। और ये टेंशन बेसिकली आपको कहां फील होगा, सरफेस ऑफ वाटर पे। तो जब भी कभी आपको फ्री सरफेस ऑफ वाटर पे ये टेंशन फील होता है, इसी टेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस टेंशन बोलते हैं, राइट। इसी टेंशन को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। डिनोट किससे किया जाता है, सिग्मा से, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिग्मा मतलब स्ट्रेस होता है, और यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में सिग्मा मतलब सरफेस टेंशन होता है। इसकी भी सारी कहानी बताऊंगा, है ना।
अब ये बेसिकली जब भी कभी आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रेच्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से सब पास पास में नहीं आ गए, सब खिंच रहे हैं। और खासकर जो खिंच रहा है वो किस में खिंच रहा है, इसकी फ्री सरफेस पे, और इसी को ही हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब देखो सरफेस टेंशन की वजह से इतना खिंचा हुआ है, राइट, कि ये भाई साहब उसमें चल रहे हैं। अब तुम सोचो ना, ये मेरा हाथ है ना, इसी तरीके से खिंचा हुआ है, इसके सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे खिंचे हुए हैं। अब कोई हल्की सी चीज आगे मेरे हाथ में बैठ जाएगी तो मेरा हाथ नीचे थोड़ी ना हो जाएगा, इतना तो बॉन्ड है ना, इतना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भाई खींचे चला दे रहा है, राइट। और यही चीज आप लोगों को यहां देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सरफेस टेंशन की वजह से देखो हल्का सा दब भी रहा है लेकिन ब्रेक नहीं हो रही इसकी सरफेस, राइट, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखा गाइज, ये जो आप लोगों ने सरफेस टेंशन को कॉन्सेप्ट देखा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइज यहां पर आप सभी लोगों को कुछ और भी बताना चाहूंगा, ये जो सरफेस टेंशन है ये सिग्मा, अगर मैं इसको देखूं तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो अगर मैं इसमें और भी ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा ना, और भी ज्यादा बहुत ज्यादा डेप्थ में, तो ये जो एल होता है ये एल कॉस थीटा हो जाता है। ये वही एल कॉस थीटा है जो आप लोग उसमें यूज करते हो, क्या बोलते हैं, वर्क डन में। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग वर्क डन पढ़ते हो, वर्क डन में जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, एम एफ इक्वल्स टू एम ए, है ना, आप यही वाली चीज यूज करते हो। अब यहां पर जब हम लोग यहाँ पर एफ इक्वल्स टू एम ए के बारे में बात करें तो जो एफ है वो एफ कॉस थीटा होता है बेसिकली, है ना, क्यों, कॉस थीटा के एंगल पे लगने वाला जो रेजोल्यूशन वाला फोर्स है उसको लेकर के चलते हैं। तो मतलब यहाँ पे भी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना। जब आप वर्क डन पढ़ते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पे तो है वैल्यू आपकी, लेकिन वो जो एफ है वो क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एल कॉस थीटा भी, लेकिन ये बहुत डेप्थ की बात है, उस पर अपन को जाना नहीं, राइट। अब गाइस अगर मैं यहीं पर ही फोर्स का मल्टीप्लाई एल से कर दूं और यहां पर डिवाइड भी एल से कर दूं तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो फोर्स इंटू लेंथ विल गिव यू वर्क डन, विल गिव यू वर्क डन, और यहां पे लेंथ इंटू लेंथ विल गिव यू एरिया, राइट। तो मतलब हमारे पास सिग्मा के दो फॉर्मूले आ गए, या तो हम सिग्मा को फोर्स पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं या फिर हम इसको वर्क डन पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लोगों के सरफेस टेंशन के फॉर्मूले होते हैं। तो मतलब आप इससे कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों से पूछे जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, ये यही कोहेशन का फोर्स है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। गाइस अब आप लोगों से सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर, राइट। अगर आप वर्क डन में जाते हो तो जूल पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट हो सकती है, इसको याद रखिएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, राइट, है ना। ये भी इसकी यूनिट होती है सरफेस टेंशन की। फिर आपसे इसके बारे में पूछा जाता है कि भैया इसका डायमेंशन क्या होगा। तो अगर मैं डायमेंशन के बारे में बात करूं तो इसका डायमेंशन MLT-2 डिवाइडेड बाई L, और इससे जो इसका डायमेंशन आता है वो क्या आता है, MT-2। ये सारे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गई सरफेस टेंशन पे आप लोग फॉर्मेशन देखते हो बबल का, जिसमें चेंज इन प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है ड्रॉप, राइट, एक होता है आपके पास बबल, और एक होता है आपके पास जेट, राइट। अगर मैं ड्रॉप के बारे में बात करूं तो यहां पर जो चेंज इन प्रेशर निकलता है वो क्या होता है बेटा, 4 सिग्मा बाई डी, जहां पर डी क्या है, डायमीटर ऑफ दैट बबल, और सिग्मा क्या है, दैट इज सरफेस टेंशन। अगर मैं बात करूं बबल की, तो बबल के बारे में बोला जाता है कि बबल क्या हो जाता है, बबल का डबल, मतलब 4 सिग्मा का 8 सिग्मा बाई डी हो जाता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर जेट पे तो ये ड्रॉप का आधा हो जाता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी, राइट। इसको याद रखिएगा, ये आप लोगों के फॉर्मूले हैं। कई बार आप लोगों से फॉर्मूले ना पूछ करके आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये तो हमने फॉर्मूले डायमीटर के टर्म्स में दिए, कई बार ये डायमीटर के टर्म्स में फॉर्मूले नहीं देता, कई बार ये आप लोगों को फॉर्मूले दे देता है आर, दैट इज योर रेडियस के टर्म्स में। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाती है, 2 सिग्मा बाई आर, राइट, और ये वैल्यू हो जाती है 4 सिग्मा बाई आर, और ये वैल्यू हो जाती है सिग्मा बाई आर। तो याद रखिएगा कि ये जो आर 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 के टर्म्स में है उनकी वैल्यूज अलग आएगी, और ये जो सिग्मा की टर्म्स में है, डायमीटर के टर्म्स में, इनकी वैल्यूज अलग आएंगी। और यही जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से आपसे भर भर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको सीखिएगा,
आप इसको देखिएगा, आपकी यूनिट का क्वेश्चन, आपके डायमेंशंस के क्वेश्चन, आपके फॉर्मूले का क्वेश्चन, सरफेस टेंशन किसका फिनोमेना है, कोहेशन का फिनोमेना है, ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और दोस्तों आई बिलीव कि आप लोगों से आप सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट कभी भी गलत नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आप लोगों को बता दूं, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को गाइस पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसी लेवल पे तैयार करनी पड़ेगी जहां पर आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसके बारे में बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, और इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो। और गाइस ऐसी तैयारी अगर आप करना चाहते हो और किसी भी एग्जाम को कैटर कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए सुविधाएं रखी गई हैं। एग्जाम ऑन एप्लीकेशन पे आप लोगों को बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, उसमें से जो वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड बैच है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो है पोटेंशियल बैच, राइट। अब ये जब हम पोटेंशियल बैच के बारे में बात करते हैं, यहां पर पोटेंशियल प्रो भी है और पोटेंशियल प्लस भी है। इस बैच में आप लोगों को जेई एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सारे के सारे एग्जामिनेशंस कवर कराए जाते हैं। अब इसी बैच में अगर आप हैं तो आपको चैंपियन बैच या फाइनल पंच बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसी बैच में आपको डीडीए जेई की भी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी बैच में आप लोगों को डीडीए जेई के साथ डी ट्रिपल एस बी जेई की भी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी में ही आपको एसएससी जेई की क्लासेस मिल जाएंगी। इसी बैच में आपको आरआरबी जेई की क्लासेस मिल जाएंगी। तो सोचो एक ही बैच जिसमें आपको सारी क्लासेस अवेलेबल है, जो पढ़ने का मन कर रहा है, जितना पढ़ने का मन कर रहा है उतना आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, इसमें आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है 2 साल के लिए। तो दोस्तों अगर तुम लोग तैयारी बढ़िया लेवल पे करना चाहते हो और बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हो, देन दिस बैच इज बेस्ट फॉर यू। You can go and enroll in this batch, and I believe and I can make you believe कि तुमने सही डिसीजन लिया है। इस बैच को एनरोल करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम ऑन एजुकेशन। इस एग्जाम ऑन एजुकेशन में आप लोगों को फ्री कंटेंट भी बहुत सारा मिलेगा। आप क्विज़ेस भी लगा सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल भी देख सकते हैं, वाईटी की जो पीडीएफ्स हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में आप अपने बैचेस में भी इनरोल कर सकते हैं। और यहां पर आप जबरदस्त लेवल पे तैयारी करोगे। और ये आपको जो बैचेस हैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन में नहीं, वेबसाइट में भी आप जाकर के देख सकते हो, लैपटॉप में भी आप सेशन देख सकते हो। मतलब आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं रखी, आप पीडीएफ्स भी डाउनलोड करो, सब कुछ जो कुछ आप चाहते हो वो सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। साथ में अगर आप मुझसे कोई भी डाउट पूछना चाहते हो या फिर पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप यहां पर जो चैट ऑप्शन है, इस चैट ऑप्शन में जाकर के भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी एग्जाम ऑन एजुकेशन में। तो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो मेरे दोस्त किस चीज का कर रहे हो इंतजार, जाओ एक बार जा करके इसको एक्सप्लोर करो, बैचेस को एक्सप्लोर करो एंड तैयारी करना शुरू कर दो। और घबराओ मत, हमें ना सिलेक्शन तो लेके ही रहेंगे। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।